हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज what is the osmotic pressure of an urea solution at 25 degree centigrade which contains 50 gram of urea dissolved in 1000 centimeter cube of solution. तो यहाँ पे हमको ABCD में से सही आंसर को मार्क करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में. तो चलिए पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट विल बी योर ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर. तो अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो आपको पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं दैट इज वर्ल्ड फेमस पाई इज इक्वल्स टू CRT. अब इसमें C क्या है, R क्या है, T क्या है, ये अपन देखेंगे आगे. पहले अपन देख लेते हैं गिवन डेटा क्या है यहाँ पे. तो देखिए क्वेश्चन के अंदर जो हमको गिवन डेटा दे रखा है जो कि काफी क्रूशियल होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो गिवन डेटा हमारे पास में पहला तो क्या है, हमको दे रखा है वेट ऑफ यूरिया. तो वेट ऑफ यूरिया आपको दे रखा है दैट इज 50 ग्राम. और आपको पता है कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO यानी कि हो जाएगा 60 ग्राम. आप चाहो तो निकाल भी सकते हो कोने में. यहाँ पे देखिए NH2CO इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, N2H4CO. कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा 14 इंटू 2. एक सेकेंड, हाँ 14 इंटू 2 हो जाएगा 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16. कितना आया जल्दी बोलो, 60 ग्राम. ठीक है, तो दोनों चीज़ हमारे पास पे आ गई. फिर क्या दे रखा है इसके अंदर, वॉल्यूम दे रखा है आपको, टेम्परेचर दे रखा है. चलिए बहुत बढ़िया बात है. तो वॉल्यूम जो हमको यहाँ पे दे रखा है जी वो दे रखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब विच इज इक्वलेंट टू 1 लीटर. क्या बात है, ठीक है. और साथ में क्या दे रखा है, साथ में बोलो टेम्परेचर कितना, दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड. केल्विन में बदलो, केल्विन में बदल देंगे 25 प्लस 273 केल्विन विच शुड बी इक्वल टू 298 केल्विन. सब कुछ हमारे पास में है. तो क्या फॉर्मूला में रख सकते हैं, अभी नहीं, अभी रुको. क्योंकि देखिए अगर आपको वेट दे रखा है और मॉलिक्यूलर वेट आपको दे रखा है तो आप क्या निकाल सकते हो, मोल निकाल सकते हो. ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करें तो देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई शुड बी इक्वल टू CRT. यहाँ पे C का मतलब होता है कंसेंट्रेशन, R का मतलब होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 0.0821. ठीक है, लीटर, ATM, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स. ठीक है, और टेम्परेचर आपका होता है केल्विन के अंदर. ठीक है, T मतलब टेम्परेचर. तो यहाँ पे देखिए अगर मुझे C निकालना है तो आपको पता है कि C क्या होता है, C होता है आपका मोल्स मतलब कंसंट्रेशन. और कंसंट्रेशन किसके बराबर होगा, मोलैरिटी के. और मोलैरिटी क्या होती है फिर, ये होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, इट शुड मीन लीटर. और मोल कैसे निकालते हैं, फिर मोल निकालने का तरीका बड़ा ही सिंपल है, मोल शुड बी इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास. बात समझ में आ गई. तो अगर मैं इस फॉर्मूले को दोबारा से रीराइट करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, जल्दी बताइए आपको. देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं. तो पाई शुड बी इक्वल टू CRT हम जानते ही हैं, बट इट इज ऑल्सो इक्वल टू NRT अपॉन V, क्योंकि C क्या होता है, N बाई V. लेकिन हम ये भी जानते हैं कि N क्या होता है, N होता है जी W बाय M. तो WRT अपॉन M इंटू V. काम खत्म. यही फॉर्मूला हमको यूज करना है. तो चलिए फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज जो हमारे पास में जो हमने इकट्ठी करी थी, आइडेंटिफाई किया था, उसको पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो पाई शुड बी इक्वल टू W कितना है 50 ग्राम दे रखा है, इंटू R कितना होता है 0.0821 होता है. टेम्परेचर कितना निकाला हमने 298. चलिए बहुत बढ़िया. मॉलिक्यूलर वेट कितना है यूरिया का 60. वॉल्यूम कितना है 100 ग्राम, नहीं 1 लीटर भैया, 1 लीटर. तो जब मैं इसको कंप्लीटली सॉल्व करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर मेरा आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 20.39. तो दिस शुड बी योर राइट आंसर. ऑप्शन में है क्या, चेक करो ना, ऑप्शन में चेक कर लेते हैं. चलिए चलते ऑप्शन की तरफ. हाँ जी दे रखा है. ठीक है, और आप जानते हो ऑस्मोटिक प्रेशर निकलता है ATM के अंदर. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो A should be your right answer. Final answer is option number A. Hope you understood well. All the very best.